जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग एसएमई आईपीओ जो कि 10 जुलाई को ओपन होने जा रहा है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों कंपनी का नाम है काका इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी की ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड नजर आ रही है, साथ ही जीएमपी भी काफी हाई ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों जीएमपी इतना अच्छा अभी से नजर आ रहा है जबकि आईपीओ को ओपन होने में अभी काफी दिन बाकी है, इसीलिए इस कंपनी का थॉरो और डिटेल में एनालिसिस और रिव्यू करना बहुत जरूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स इसीलिए हम इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल यानी बिजनेस मॉडल का डिटेल एनालिसिस करेंगे, साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स और रिवेन्यू मॉडल को भी चेक करेंगे, जिससे हमें कंपनी के मेन फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स की जानकारी मिलती है। साथ ही वैल्यूएशन की भी जानकारी को लेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि आईपीओ रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, अंडर वैल्यूड है या फिर बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन पे है। और हाँ दोस्तों, मार्जिन को भी डिस्कस करेंगे, साथ ही पीयर कंपैरिजन भी करेंगे और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को डिस्कस करिए, जानेंगे कि कंपनी आईपीओ के थ्रू जो पैसा रेज करेगी उससे कंपनी काम क्या करने वाली है और इस आईपीओ से जुड़ी सारी डिटेल्स जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स, करंट जीएमपी और ये आईपीओ आपको कितने लिस्टिंग गेन्स दे सकता है, और आखिर में कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसे अवॉइड करना है। और दोस्तों अभी जो भी एसएमई कैटेगरी के या फिर मेन लाइन कैटेगरी के आईपीओ अपकमिंग है या फिर मार्केट में ओपन है, उन सभी के करंट जीएमपी को भी जानेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। और क्योंकि दोस्तों ये आईपीओ काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंपनी प्रोफाइल को कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। So friends, this company is incorporated in 2019. Kaka Industries Limited manufacture polymer-based profiles for application in doors, windows, partitions, wall ceilings, wall paneling, kitchen cabinets and other interior and exterior works. तो दोस्तों मेनली जो पीवीसी वर्क्स होते हैं जो कि ऑफिसेज और घर में आजकल नॉर्मली करवाए जाते हैं, जो कि काफी क्लासी लुक भी देते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लाइट वेट होते हैं, जिनका यूज डोर्स, विंडोज, पार्टीशंस करने के लिए, साथ ही फॉल सीलिंग में, पैनलिंग में, किचन कैबिनेट्स वगैरह में काफी ज्यादा होता है, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का काम ये कंपनी करती है। एंड द कंपनीज प्रोडक्ट फोलियो हैज ओवर 1200 SKUs covering PVC profile and doors, window profile and sheet in various size, specifications and colors। तो दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट साइज के, स्पेसिफिकेशंस के एंड कलर्स के जो पीवीसीज होते हैं जिनको विंडोज और डोर्स में, साथ ही कैबिनेट्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग का काम ये कंपनी करती है। और इस तरीके का कुछ कंपनी का प्रोडक्ट फोलियो है। एंड इट इज ऑल्सो एंगेज्ड इन द फैब्रिकेशन ऑफ फैक्ट्री मेड पीवीसी एंड सॉलिड पीवीसी डोर्स except for PVC wood polymer composite profile and doors. All product are non wood based which substitute wood products and result in saving of trees। अब क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा जो चलन है वो ऐसा था कि वुड रिलेटेड आजकल काफी ज्यादा इंटीरियर कराया जाता है घर में, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा पेड़ों को काटा जाता है। तो इनका जो मोटो ये कह रहे हैं उसमें ऐसा है कि जो पीवीसी का इस्तेमाल ये कर रहे हैं उसके थ्रू ट्रीज को भी बचाया जा रहा है, साथ ही मतलब नेचर के प्रति भी आप अपने एक तरीके से कंट्रीब्यूशन को दे रहे हैं। एंड काका इंडस्ट्रीज हैज 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स in village Jak, Gandhinagar district, Gujarat, which has a combined installed capacity of 15,425 metric ton for manufacturing PVC profile and 2,995 metric ton for WPC profile and sheets and 2,022 metric ton for UPVC doors and window profile। तो दोस्तों काफी ज्यादा अच्छे लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है। एंड इट ऑल्सो हैज अ वेल इक्विप्ड laboratory, modern technology and testing equipment which with supporting environment and facilities to ensure that the product conform with the desired quality। तो दोस्तों क्वालिटी में भी काफी बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, साथ ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो 3 जगह पे स्थित है। एंड साथ ही काफी अच्छी और लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है। एंड द कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंप्राइजेस ऑफ 3 डिपो सिचुएटेड इन गागलीपुर तेलंगाना, दादरी उत्तर प्रदेश एंड सूरत गुजरात। तो दोस्तों मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इनके जो 3 हेड हैं आप कह सकते हैं, वो तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में है और गुजरात में है। चलिए दोस्तों कंपनी की वेबसाइट को विजिट कर और भी डिटेल में जानते हैं कि किस तरीके के इसके प्रोडक्ट्स हैं। तो दोस्तों इस तरीके की कुछ कंपनी की वेबसाइट है जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर क्लाइंट्स हैं। हम इसको और भी आगे डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके के कंपनी के क्लाइंट्स हैं। साथ ही अब प्रोडक्ट फोलियो को चेक कर लेते हैं। तो इसमें जैसा आप देख सकते हैं पीवीसी डोर्स हैं, पीवीसी किचन कैबिनेट एंड फर्नीचर हैं, यूपीवीसी विंडो प्रोफाइल है, साथ ही डब्ल्यूपीसी मतलब वुड पॉलीमर कंपोजिट भी है। तो इस तरीके के डिफरेंट प्रोडक्ट फोलियो में चीज़ें हैं। साथ ही 100% लीड फ्री है, मेंटेनेंस फ्री, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, 100% वाटर प्रूफ, इंसुलेशन प्रॉपर्टीज, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, टर्माइट प्रूफ, फास्ट इंस्टॉलेशन, फायर रिटार्डेंट एंड इवन एक्स्ट्रा हाई यूवी रेजिस्टेंस भी हैं। एंड इनके एप्लीकेशंस में है पीवीसी डोर, जैसा कि हमने देखा था, पीवीसी फर्नीचर्स, यूपीवीसी डोर्स एंड विंडोज, टर्न की प्रोजेक्ट्स, यूपीवीसी फैंसीज एंड टी गार्ड्स,
यूपीवीसी रूफ सीट्स, पार्टीशन सिस्टम, वॉल एंड सीलिंग पैनल्स, डब्ल्यूपीसी डोर्स। तो मेनली दोस्तों जिस भी तरीके का इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहले मेटल के रूप में या फिर वुडन के रूप में यूज़ किए जाते थे। आजकल बहुत ज़्यादा पीवीसी का यूज़ इसमें हो रहा है, तो ये पीवीसी से ही उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं और इससे नेचर को भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सपोर्ट मिलता है। एंड 20+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी है कंपनी के पास, जो कि काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। अब दोस्तों चलिए कुछ और चीज़ें भी हैं, उन्हें भी चेक कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट्स में तो हमने चेक किया है कि पीवीसी डोर्स और बाकी जो चीज़ें हैं। साथ ही अब डीलरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी बात कर लेते हैं। तो मेन जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क में 3 जगह थी। हमने देखा था कि गुजरात में था, साथ ही तेलंगाना में और उत्तर प्रदेश में था। पर आप देख सकते हैं कि कई सारे स्टेट्स में जो डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो कंपनी के प्रेजेंट हैं, जो कि और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बनाता है। साथ ही अगर क्लाइंट्स की बात करें तो क्लाइंट्स में भी काफ़ी बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें बिग बाजार, डायमंड, साथ ही यूनिटी, एशियन पेंट्स जैसे नाम भी शामिल हैं, टीडीए भी शामिल है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि काफ़ी बड़े नाम ऑलरेडी क्लाइंट्स में शामिल हैं। और दोस्तों कुछ इस तरीके की कंपनी की वेबसाइट है। अब चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा और पैरामीटर को भी चेक कर लेते हैं, जो हमें हमेशा ही चेक करना चाहिए, चाहे हम किसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे रहे हों, चाहे फिर क्यों ना सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए किसी पर्टिकुलर आईपीओ में एप्लीकेशन लगा रहे हैं। वो है दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करना। तो चलिए एक एक कर कंपनी के फाइनेंशियल्स और रेशियोज को भी चेक कर लेते हैं। तो अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स साल 2020 में 2190 लैक्स के थे, जो कि साल 2023 तक बढ़ करके 6767 लैक्स के हो गए। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस इसमें ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं अगर टोटल रिवेन्यू की हम बात करें तो टोटल रिवेन्यू भी सालाना बढ़ता हुआ नजर आया है, ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है। 4148 लैक्स से बढ़ करके अभी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स होकर के 15887 लैक्स का हो गया है। वहीं दोस्तों अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी कंसिक्यूटिवली अपने प्रॉफिट्स को भी बढ़ा रही है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट और रेवेन्यू अगर कंपनी जनरेट ना कर पाए तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना या फिर उस आईपीओ में पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं रह जाता। और ये एक ऐसी कंपनी है जिसका जो रेवेन्यू है वो भी सालाना बढ़ रहा है, प्रॉफिट्स भी सालाना बढ़ रहे हैं, और सालाना साथ ही साथ 2 गुना या 3 गुना, इवन आप कह सकते हैं कि मल्टीफोल्ड रिटर्न्स ये कंपनी बना करके दे सकती है। क्योंकि 141 लैक्स का जो प्रॉफिट है वो साल 2020 में था, और आप देखें कि सिर्फ 2 साल के अंदर ये ऑलमोस्ट 7 टाइम्स हो गया, 6 to 7 टाइम्स हो गया है। 718 लैक्स का जो प्रॉफिट है वो कंपनी ने जनरेट किया साल 2023 मार्च क्वार्टर तक। और इस बेसिस पे अगर देखा जाए कि कंपनी रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों को ही जनरेट कर पा रही है और सालाना उसे बढ़ा भी रही है। साथ ही नेटवर्थ की बात करें तो 142 लाख का नेटवर्थ साल 2020 में था, साल 2023 तक ये बढ़ करके 1956 लाख का हो गया है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कंसिक्यूटिवली कंपनी ने बढ़ाए हैं, 141 लाख से बढ़ करके 956 लाख के हो गए हैं। वहीं दोस्तों एक और सबसे जरूरी डेटा और पैरामीटर होता है, वो है दोस्तों डेट या फिर बोरोइंग को चेक करना। क्योंकि दोस्तों ये एक एसएमई कैटेगरी को बिलोंग करने वाली कंपनी है, मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो अगर एक छोटी कंपनी है और उसके पास डेट बहुत ज्यादा होगा तो वो एक बहुत ही कंसर्न वाला फैक्टर हो जाता है। और दोस्तों आप देखें कि इसका जो डेट है वो 830 लैक्स का था साल 2020 में, और अभी ये बढ़ करके ऑलमोस्ट 5 टाइम हो करके 4013 लैक्स का हो गया है। और जबकि दोस्तों ये एक बहुत ही छोटी कंपनी है पर इसके पास जो डेट है वो बहुत ज्यादा है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न वाला फैक्टर रहने वाला है। और दोस्तों एक बहुत बड़ा डाउट सभी को आता है जब भी वो एसएमई आईपीओ में अप्लाई करते हैं और उन्हें अलॉटमेंट मिल जाता है तो वो लिस्टिंग के दिन में उसे सेल नहीं करते हैं। उसके बाद फिर अगर वो बाद में लॉस में चला जाता है या फिर हैवी प्रॉफिट में भी रहता है तो उसे सेल नहीं कर पाते हैं। कई बार डाउट में रहते हैं हम इसे सेल करें या ना करें। तो मेरी जो राय है वो हमेशा एसएमई कैटेगरी के आईपीओ के लिए या फिर कंपनी के लिए यही है कि इसमें कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई ना करें, सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें। क्योंकि इसमें काफी ज्यादा रिस्क भी एसोसिएटेड होता है और इसमें पैसा भी काफी ज्यादा लगता है, 1 लाख से ऊपर की रकम आपकी लगती है। तो प्लीज इस बात का भी ख्याल जरूर रखें। साथ ही दोस्तों अर्निंग पर शेयर की अगर बात की जाए तो 4.98 का अर्निंग पर शेयर है। पी रेशियो दोस्तों 11 से 11.65 का है। तो दोस्तों इस हिसाब से नजर आ रहा है कि काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 40 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। नैफ कंपनी का 12 का है। आरओसी भी कंपनी काफी बढ़िया ऑफर करती है, 21 का है। एबिटा 8.17 का है। पर दोस्तों सबसे ज्यादा कंसर्न वाला फैक्टर जो है वो है 2.20 का डेट टू इक्विटी रेशियो। पर दोस्तों क्योंकि हम एसएमई आईपीओस में बहुत ज्यादा उसके फंडामेंटल और कामकाज पे नहीं जाते, हम देखते हैं कि डिमांड कितनी नजर आ रही है और उसके बेसिस पे हम किसी भी एसएमई आईपीओ में मेनली एप्लीकेशन को लगाते हैं। तो क्योंकि एक हेम सिक्योरिटीज का आईपीओ है और हेम सिक्योरिटीज जिसके भी रजिस्ट्रार या फिर मैनेजर और लीड करते हैं उन्हें, तो दोस्तों वो आईपीओ काफी अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। और ये भी दोस्तों हेम सिक्योरिटीज के द्वारा ही एक आईपीओ है, तो ये भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो इसे ट्रैक पर जरूर रखें। साथ ही दोस्तों अब ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट कंपनी ने दिया है वो है टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। सेकंड है रिपेमेंट और प्री पेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी। तो चलिए ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी के पास जो इतना सारा डेट है, बोरोइंग है, उसे कंपनी कम करने के लिए फोकस्ड है और अपने फंडामेंटल को सुधारना चाह रही है। साथ ही दोस्तों थर्ड पॉइंट है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड फोर्थ है टू मीट इशू एक्सपेंसेस। अब दोस्तों हम बीच में एक और बहुत ही जरूरी चीज आपको बता दें कि अब हमने अपने इस चैनल में समरीज को भी कवर करना स्टार्ट किया है, जो भी फाइनेंस रिलेटेड या फिर साइकोलॉजी रिलेटेड
जो किताबें हैं उनकी समरी को भी हम एनिमेटेड फॉर्म में आपको प्रदान कर रहे हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, आप आई बटन पे क्लिक कर इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर सकते हैं। अब तक हमने इसमें 3 जो बहुत ही बेस्ट सेलर्स और कमाल की किताबें हैं, अमेजिंग बुक्स हैं, उनकी समरी को कवर किया है, जिसमें है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, सेकंड है रिच डैड पुअर डैड, साथ ही एटॉमिक हैबिट जैसी किताबों को। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस प्लेलिस्ट को भी जरूर चेक करें। चलिए दोस्तों, अब आईपीओ से रिलेटेड बाकी डिटेल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आईपीओ 10 जुलाई को ओपन होगा, इसकी क्लोजिंग 12 जुलाई को रहने वाली है। लिस्टिंग इसकी 20 जुलाई को आपको देखने को मिलेगी। 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है, वहीं प्राइस है 55 टू 58 पर शेयर का। वहीं दोस्तों इसका लॉट साइज जो है वो 2000 शेयर का डिसाइड किया गया है। अब दोस्तों क्योंकि ये एक एसएमई कैटेगरी को बिलोंग करने वाला आईपीओ है, तो इसमें लॉट साइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें आप 100, 200 या फिर 1 या 2 शेयर को बाय या फिर सेल कभी नहीं कर सकते, जब तक ये मेन लाइन कैटेगरी में आईपीओ शिफ्ट ना हो जाए। तब तक आपको एक लॉट में ट्रेडिंग करनी होगी, और लॉट में ट्रेडिंग करने का मतलब है एक लॉट में अगर 2000 शेयर है तो आप 2000 शेयर से ही ट्रेड करेंगे मिनिमम। तो दोस्तों 2000 शेयर से अगर आपको ट्रेड करना है तभी इस आईपीओ में इंटरेस्ट को दिखाएं, क्योंकि इसमें आपका बहुत ज्यादा पैसा लगता है। साथ ही दोस्तों एसएमई आईपीओ में को डिटेल में समझने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको एसएमई आईपीओ से रिलेटेड कोई भी डाउट आगे फ्यूचर में ना रहे। साथ ही दोस्तों टोटल इशू साइज की अगर हम बात करें तो 21.23 करोड़ का ये इशू है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, इसमें ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है, तो ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं दोस्तों इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, जिसकी लिस्टिंग बीएसई और एसएमई में होने जा रही है। साथ ही अगर कैटेगरी वाइज ऑफर्ड शेयर की बात करें तो 44.96% का क्यूआईबीज का कोटा है, एनआईआईज का 30.55% का है, रिटेल्स के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 31.52% का जो कोटा है वो रिजर्व किया गया है। वहीं मार्केट मेकर शेयर ऑफर जो है वो है 4.98% के। बाकी दोस्तों कैटेगरी वाइज भी अलॉटमेंट के प्रोसीजर को समझने के लिए और अपने अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को भी जरूर देख सकते हैं। चलिए अब आईपीओ से रिलेटेड टेंटेटिव टाइम टेबल को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी जो ओपनिंग है वो 10 जुलाई को आपको देखने को मिलेगी, क्लोजिंग 12 जुलाई को रहने वाली है। अलॉटमेंट की जानकारी आपको लगेगी 17 जुलाई को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 18 जुलाई को आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। साथ ही अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, आप लकी रहते हैं, तो 19 जुलाई को आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और इसकी जो लिस्टिंग है वो रहने वाली है 20 जुलाई को। साथ ही दोस्तों आईपीओ के लॉट साइज की अगर हम बात करें तो अगर आप रिटेल कैटेगरी से एक लॉट यानी 2000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन या बिडिंग इस पर्टिकुलर इशू में लगाना चाहते हैं, तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 1,16,000 रुपीज का। अब दोस्तों क्योंकि रिटेल कैटेगरी में जो मैक्स लिमिट है वो है 2 लाख रुपए की। अब क्योंकि हम इसमें लॉट में ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं, तो अगर आप 2 लॉट के लिए लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2,32,000 रुपए, तो आप आ जाएंगे एचएनआई कैटेगरी में। क्योंकि 2 लाख से नीचे ही अगर रहेगा तो आप रिटेल कैटेगरी में रहेंगे, और रिटेल कैटेगरी में इसीलिए आप मैक्स एक लॉट से ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 1,16,000 रुपए से। वहीं एचएनआई कैटेगरी में आप 2,32,000 रुपए से 4,000 शेयर्स के लिए और 2 लॉट के लिए एप्लीकेशन या फिर बिडिंग इस पर्टिकुलर इशू में लगा सकते हैं। वहीं दोस्तों आईपीओ के प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो प्री इशू में यह प्रमोटर होल्डिंग 95.32% की थी, जो कि पोस्ट इशू में घट करके 69.78% की रहने वाली है। फिर भी दोस्तों ये काफी डिसेंट फिगर है। अब दोस्तों सबसे जरूरी डेटा को चेक कर लेते हैं, जिसका आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि जीएमपी कितने का है। तो दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका चल रहा है 83 के अप्रॉक्स, 25 के अप्रॉक्स, जिससे नजर आता है कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स ये बना करके अभी से जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं वो है 43.10% की लिस्टिंग। तो दोस्तों ये काफी मैसिव लिस्टिंग कर सकता है, काफी मोटा पैसा बना करके दे सकता है। पर दोस्तों सिर्फ जीएमपी के बेसिस पे किसी आईपीओ में एप्लीकेशन ना लगाएं, खुद की ओन रिसर्च भी करें, और भी जो चीजें हैं जैसे हमने फाइनेंशियल्स को चेक किया, फंडामेंटल्स को चेक किया, वैल्यूएशन को चेक किया। अब दोस्तों क्योंकि आईपीओ 12 और जुलाई तक ओपन रहने वाला है, और आप फर्स्ट डे या फिर 10 जुलाई को एप्लीकेशन लगाएं या फिर 12 जुलाई को एप्लीकेशन लगाएं, जो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो तो सेम ही रहने वाली है। तो आप लास्ट डे तक जरूर किसी भी आईपीओ में इंतजार करें, चेक करें कि सब्सक्रिप्शन कितना निकल करके आ रहा है। थर्ड डे की एंडिंग तक, मतलब क्लोजिंग डे तक जितना सब्सक्रिप्शन निकल करके आता है, उससे कई बार जीएमपी में भी उछाल देखने को मिलता है, और अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा आता है तो उन्हीं आईपीओ में आपको मोटा पैसा बनता हुआ भी नजर आता है। तो सब्सक्रिप्शन का इंतजार करें, क्योंकि इसमें क्यूआईबी का कोटा है। तो आप एंकर इन्वेस्टर्स की बुकलिस्ट को चेक करें, और आपको कोई भी ये काम करने की जरूरत नहीं है। हम 12 जुलाई को ये सारे पैरामीटर्स और डेटा चेक कर आपको पोस्ट के थ्रू अपडेट कर देंगे कि हम इस आईपीओ में किस कैटेगरी से और कितने लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही दोस्तों जब भी आप किसी आईपीओ में एप्लीकेशन लगाएं तो अपनी खुद की भी रिसर्च करें, साथ ही अपने इन्वेस्टर जो एडवाइजर है उसकी भी सलाह लेना ना भूलें। साथ ही दोस्तों अब जो बाकी आईपीओ हैं उनके भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक कर लेते हैं। तो ड्रोन डेस्टिनेशन एक कमाल का आईपीओ रहने वाला है, ये भी एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है, लेकिन अगर किसी भी आईपीओ में ड्रोन लिखा हुआ है तो उसका ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो बहुत हाई हो जाता है, साथ ही वो मोटा पैसा बनाता हुआ नजर आता ही आता है। आप ड्रोनाचार को देख सकते हैं, आइडिया फॉर्ज को देख सकते हैं। तीसरा है
ड्रोन डेस्टिनेशन, इस पे हमने डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें। ये आईपीओ 7 जुलाई को ओपन होगा। सेंको गोल्ड की अगर बात करें तो मेन लाइन कैटेगरी का एक धमाकेदार आईपीओ है जिसका जीएमपी 110 का चल रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन 34.70% की मैसिव लिस्टिंग शो कर रहे हैं। ये आईपीओ 4 जुलाई को ओपन हो चुका है, तो इसमें आप पैसे को लगा सकते हैं। हमने इस पे डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को भी जरूर देखें। चैनल पे भी जरूर विजिट करना ना भूलें। तृतीया टेक की बात करें तो यह आईपीओ भी बढ़िया नजर आ रहा है। आज के दिन इसकी क्लोजिंग है, तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं और ट्रेडर हैं तो आप इस पे भी एप्लीकेशन को लगा सकते हैं। 33.33% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन इसमें भी नजर आ रहे हैं। साथ ही इसकी आज क्लोजिंग डेट भी रहने वाली है। साथ ही दोस्तों पेंटागन रबर आईपीओ की अगर बात करें तो 42.86% के मैसिव लिस्टिंग इसमें नजर आ रही है। 30 का जीएमपी है। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो 75.89% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स हैं। इसमें बहुत मोटा पैसा बनता हुआ नजर आने वाला है। इसमें हमने कई सारे लॉट एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई किए हैं। साथ ही दोस्तों साइंट डीएलएम की बात करें तो 46.42% के इसमें भी एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन नजर आ रहे हैं। एसएन स्पेशलिटी की बात करें तो 51.40% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। ग्रीन शैप में 45.98% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स आ रहे हैं। और हमने सारे आईपीओ में एप्लीकेशन लगाया था। एसएन और ग्रीन शैप में हमें अलॉटमेंट अभी तक नहीं मिला है। अगर आप किसी को इसमें अलॉटमेंट मिला है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में रेज करें कि आपको अलॉटमेंट मिला है, तो हम इसकी लिस्टिंग डे की स्ट्रेटेजी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही दोस्तों इन सारे ही आईपीओ पे हमने डिटेल वीडियो डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किया हमारे चैनल में, तो आईपीओ से बनी इस प्लेलिस्ट को भी जरूर चेक करें। साथ ही दोस्तों ये तो सारी बातें हो गई आईपीओ से रिलेटेड, और अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी अपने पोर्टफोलियो में पिक करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी फंडामेंटल एनालिसिस की। और दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस की इस प्लेलिस्ट में हमने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सारे फंडामेंटल एनालिसिस के तरीके, रेशियोज और बाकी सारी चीजें कवर की हैं कि आप कैसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी को चूज कर सकते हैं। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। साथ ही दोस्तों हम अपने इस चैनल में सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करते हैं। साथ ही फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक मार्केट रिलेटेड सारे ही इवेंट्स को कवर करना, साथ ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड आपको सारी जानकारी देना, साथ ही सेक्टर वाइज एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड चीजें, और साथ ही जो भी फ्यूचर में स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स हैं जो कि काफी अच्छा कर सकते हैं, जो कंपनीज हैं, जो स्टॉक्स हैं काफी अच्छा कर सकते हैं, साल के जो बेस्ट स्टॉक्स पिक्स हैं उन सबको आपके साथ डिस्क्लोज करते हैं, समराइज करते हैं, आपको डिटेल में सारी ही जानकारी देते हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, तो आप प्लेलिस्ट वाइज कोर्स को भी ले सकते हैं। ये सारे के सारे जितने भी कोर्स हैं ये सब के सब फ्री हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो हमने बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट को कवर किया है इस वाली प्लेलिस्ट में, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। और सारे न्यूज, इवेंट्स, सभी चीजों को कवर करते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो थोड़ा सा लंबा तो हो गया था, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको जो आईपीओ रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो समय से मिलते रहें, और हमारे वीडियोस के भी सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें।